हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, सब लोग जल्द से जल्द जुड़िए। और मुझे लगता है कि बहुत से विद्यार्थी इस दिन का और इस कैलेंडर का भी इंतजार कर रहे होंगे, जिनको ये बेसब्री से इंतजार होगा कि टीआरई 4.0 की वैकेंसी और कब तक आने की संभावना है, पेपर कब होगा, इस बीच में क्या क्या चीज़ें होने वाली है, उन सारे बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे। तो सब लोग एक बार सेशन से जुड़ेंगे और लाइक शेयर जरूर करेंगे दोस्त। जो भी ऑथेंटिक न्यूज होता है सबसे पहले मिशन 50 के तरफ से आप लोगों को दिया जाता है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप संस्था से जुड़ें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ें, ताकि जो भी ऑथेंटिक न्यूज हो आपको सर्वप्रथम और सबसे सही दिशा में आप लोगों को प्रस्तुत किया जाए और आप लोगों तक पहुंचाया जाए। यही यहाँ संस्था का सबसे उद्देश्य यही रहता है कि जो भी चीजें हो ऑथेंटिक हो। तो आज हम लोग बात करेंगे जो कैलेंडर जारी हुआ है साथियों, इस पे आखिर में इस कैलेंडर में क्या क्या जारी हुआ है, क्या क्या चीजें हमारी जो डिमांड थी, जो चीजें जिस चीज का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उसका क्या हुआ, इन सारे बिंदुओं पे हम लोग खूब अच्छे से चर्चा करेंगे, गहन मंथन करेंगे कि आखिर में अब क्या होगा, कैसे होगा और क्यों ये सारी चीजें किस रूप में हो रहा है कि हमारा जो भी चीजें हैं वो ऐसे आ रहे हैं। बिल्कुल सब लोग, जितने लोग जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा कमेंट जूम करिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। बिल्कुल, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, बहुत शुभकामनाएं सबको। चलिए आइए हम देखते हैं यहाँ कैलेंडर को, एक एक चीज आपको मैं बारीकी से दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, चीजों को समझिए बस। अब देखिए, आप ये कैलेंडर देख रहे हैं, आज के डेट में ये जारी हुआ है। अब यहाँ आइए, पहले नंबर पे हम लोग चीजों को समझते हैं, देखते हैं ये बात क्या करते हैं। ध्यान से चीजों को समझिए, सारा डाउट आप लोगों का मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत से विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि सर क्या होगा। आइए समझते हैं। यहां देखिए 17वीं बीपीएससी की बात की गई है और आपको पता है कि इसका मेंस हो चुका है। रिजल्ट का बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हैं साथियों, तो उस रिजल्ट पे हम लोग बात करते हैं। ये क्या बात करते हैं, देखिए आपको पता है 2035 नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की गई जो था इसमें। बिल्कुल, अब यहां पे देखिए ये प्रीलिम्स का डेट था और यहां ये चीजें देखिए, ये मेंस रिटेन का अभी कोई डेट नहीं जारी। अब आपको एक चीज इससे कंफर्म हो रहा है, देखिए ये रिजल्ट कौन है कि नवंबर 2025 में, नवंबर 2025 में। और जैसा कि आपको पता है कि मेंस का रिजल्ट आने के बाद लगभग आपका 30 से 50 दिन यानी 60 दिन यानी 1 से 2 महीना भी आप कह सकते हैं कि इतना भी समय लगता है, जिसमें आपका इंटरव्यू और उसके बाद इंटरव्यू के बाद से 5 से 10 दिनों बाद आपका क्या होता है, रिजल्ट आपका जारी हो जाता है। लेकिन फिर भी बहुत से विद्यार्थियों का ये प्रश्न था कि चुनाव के पहले हमारा रिजल्ट आ जाएगा 17वीं बीपीएससी मेंस का और जो भी चीजें होंगी कंफर्म हो जाएंगी। लेकिन यहां पे देखिए एक डेट आपको, जो डेट आपको यहां मिला है रिजल्ट का, वो नवंबर 2025 का मिला है। तो इससे आप एक चीज और समझ सकते हैं कि 1-2 महीना और डिले होगा और उसके बाद से आपका जब इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू के 10 दिन, 1 हफ्ता मान के चलिए और, तो यहां समझ सकते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये किस तरफ जा रहा है 17वीं बीपीएससी का रिजल्ट। आइए अब यहां थोड़ा सा और आगे आप बढ़ेंगे तो यहां देखेंगे 71वीं बीपीएससी की बात की गई है। यहां आपको पता है नंबर ऑफ वैकेंसी 1298, डेट दिया गया है 13 सितंबर 2025। आपको पता है 13 सितंबर 2025 की बात की गई है। बिल्कुल, चलिए आइए, अब 13 सितंबर 2025 की बात की गई है यानी पेपर कराने की बात की गई है, यानी कि एक चीज तो फिक्स हो गया। अब अगर 13 तारीख को होगा तो इसका रिजल्ट कब जारी हो सकता है, चुनाव के बाद ही संभावना है इसके रिजल्ट की। तो आपको ये चीजें अब समझ में आ गई। अब यहां देखिए, इसमें देखेंगे आप तो बहुत ऐसी कोई वैकेंसी नहीं दिख रही है जिसमें आप इसका इंतजार कर रहे हैं। फिर भी यहां देखेंगे कहीं भी कुछ नहीं आपको आपके बारे में। अब यहां आइए, आपको पता है कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जानकारी के लिए आप बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहां शिक्षक भर्ती की बात तो टीआरई 4 की कहीं नहीं की गई, लेकिन एक चीज देखिए, यहां आयोग द्वारा एक चीज मेंशन जरूर किया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि स्पेशल टीचर की वैकेंसी जो विज्ञापन संख्या 42/2025, जो इसी मंथ में लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का,
उसका यहाँ पे मेंशन किया गया है। और सीट कितना था, 7279, और डेट इसका दिया गया है कि नवंबर या दिसंबर 2025 में हम पेपर कराएंगे। तो बात समझिए, यहां पे ये बात की गई है 7279 पोस्ट जो स्पेशल टीचर की बात की गई है। और आपको जैसा कि पता होगा कि जो स्पेशल भर्ती है ये आप अगर डीएलएड करते हैं तो 125 में एलिजिबल होते हैं। उसी तरह से ये स्पेशल शिक्षक भर्ती जो है ये क्या है, ये डीएड जो करते हैं, स्पेशल एजुकेशन होता है, जो दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं उनके लिए एलिजिबल होता है, उनकी वैकेंसी की बात के। अब यहां एक चीज समझ जाइए आप, मैंने आपको क्या बताया कि एग्जाम में डिले क्यों हो रहा है। यहां समझिए, ये जब इसका फॉर्म अभी भरवाए हैं और उसके बाद से नवंबर दिसंबर में कराने की ये बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए। और उसके बाद से ये 36 नंबर कॉलम है, यही आपका लास्ट है, इधर आप लोगों का काम का कोई चीज नहीं। बाकी एक चीज समझिए, यहां कोई ऐसी बात नहीं कही गई टीआरई को लेकर के कि कब तक आप फॉर्म देंगे। और एक सूचना और मुझे मिली, जो चीज आपको मैं बता रहा हूं, इस पे एक बार बहुत विस्तृत मैं आपको चीजों को समझा दूं, बता दूं कि ये जो टीआरई 4.0 है, टीआरई 4.0 है, इसके बारे में बहुत से जिलों से अभी रिक्तियों का विवरण नहीं पहुंचा है। और जब तक रिक्तियों का विवरण नहीं पहुंचेगा तब तक यहाँ पे कुछ भी कहना संभव नहीं है। इसके बाद जब रिक्तियों का विवरण जिला से भेजा जाएगा, शिक्षा आयोग, बीपीएससी को, इसके बाद से आपकी जो गणना वहां से हो जाएंगी संपूर्ण, उसके बाद से वैकेंसी की बात की जाएगी। तो कहीं न कहीं चीजों को विलंब हो रहा है और विद्यार्थी घबराया हुआ है, परेशान है। और बिल्कुल, थोड़ा सा और जूम करिए कमेंट, कुंदन कुमार जी कह रहे हैं मतलब टीआरई 4 नहीं आएगा। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टीआरई 4 नहीं आएगा, लेकिन कुछ चीजों को देखते हुए ये चीज तो स्पष्ट हो रहा है ना कि कहीं न कहीं विलंब हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि चुनाव के बाद भी ये वैकेंसी जा सकती है। तो इन सारी चीजों को हम लोग लेके इसलिए आए कि आप कुछ चीजों को समझिए। समझना जरूरी है कि विद्यार्थी इतना भ्रमित है, अन्य चैनलों के माध्यम से ये लीजिए टीआरई 4 का ऐसा वैकेंसी सितंबर में आ रहा है, अक्टूबर में आ रहा है। अब विद्यार्थी न पढ़ पा रहा है, न चैन से सो पा रहा है। जो साल भर से वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं वो एकदम डिस्टर्ब हैं, दिग्भ्रमित हैं। तो मैंने इसीलिए कहा कि कुछ चीजों को आपको समझ लीजिए। आपको मैं इसीलिए बार बार कोई न्यूज इधर उधर की बातें मैं नहीं करता, जो भी सही होता है वही चीजें आप लोगों के बीच में मैं करता हूं। बिल्कुल, डोमिसाइल पे भी बात होगी। मैंने एक दिन आपको बताया था कि टीआरई 4.0 में डोमिसाइल पर भी चर्चाएं हो रही हैं, और यही सारी चीजें हैं कि कहीं न कहीं विलंब हो रहा है। और ये रिक्तियां को पहुंचना, उसके बाद डोमिसाइल को लेकर के, क्योंकि आपको पता होगा कि महिला डोमिसाइल में महिलाओं को जो 35% आरक्षण देने की बात की गई है, उसके आधार पे विद्यार्थी भी जो बिहार के निवासी हैं, मूल निवासी, उन लोगों का भी कहना है कि हम लोगों को भी कुछ दिया जाए, जो भी चीजें डोमिसाइल लागू की जाए। इन सारे चीजों पे मैं एक दिन बताया था आपको कि ये बहस चल रहा है कि किस किस आधार पे दिया जा सकता है, किस पे नहीं दिया जा सकता है। तो इन सारी चीजों पे जो भी चीजें मैं आपको बताता हूं, और बहुत से विद्यार्थी ये कमेंट करते हैं कि सर, मैसेज भी मुझे आया कल कि सर जो भी चीजें हैं ऑथेंटिक बताइए। लेकिन मैं उस पर थोड़ा सा, मैं इसलिए बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। बिल्कुल पढ़िए आप, ऐसा नहीं है कि आप पढ़िए मत, पढ़ाई तो आपको करना है। हमारे जीवन का मेन उद्देश्य ही है, अगर हम कलम उठा लिए हैं मेरे दोस्त तो मुझे पढ़ना है। अगर कलम नहीं उठाते तो हम फावड़ा भी उठा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अगर आपको कलम उठाए हैं तो ये कसम है कि आपको पढ़ना है। भले अब यहां समझिए ना एक चीजें, जो विद्यार्थी अभी फॉर्म भर के 1 महीना अब लगभग होने को जा रहा है, ये फॉर्म फिलअप करके इंतजार कर रहे थे कि सितंबर में वैकेंसी, अब सितंबर में पेपर हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा, इनको तो भेज दिया गया नवंबर दिसंबर में। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं आप? तो कहीं न कहीं चीजें आपके अनुसार नहीं हो पा रही हैं, आपके अनुसार, हमारे अनुसार नहीं हो पा रही है। कहीं न कहीं कुछ चीजें तो हैं जिसके वजह से ये सारे चीजें विलंब आपको देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए मैं बताता हूं, बार बार यही कहता हूं, आप कहीं इधर उधर मत भटकिए, केवल एक चीज पे जरूर ध्यान दीजिए। आप किस चीज पे?
कि मिशन 50 अगर जो चीजें लेकर आ रहा है, मैं आपके बीच में जो न्यूज ला रहा हूं वो बिल्कुल बहुत सत्यता के साथ आप लोगों के बीच में आता हूं। TRE-4 नहीं आएगा, ये सब नहीं नहीं, जुमलेबाज की बात बिल्कुल। अगर आप देखिए, अब इतना बड़ा कैलेंडर जारी हुआ है 36 कॉलम में, अगर यहां कुछ न कुछ चीजें तो मेंशन हो जानी चाहिए थी कि हाँ TRE का ये डेट है। चलो अगर मानते हैं सितंबर में नहीं होता, अक्टूबर नहीं होता, तो एक डेट यहां दिया होता कि नवंबर में आपका प्री होगा, यानी कि वैकेंसी जो आ रही है उसका जो पेपर होगा नवंबर में होगा, तो विद्यार्थी के मन में ये उत्साह रहता ना, ये पढ़ने का ललक होता ना। आज जो विद्यार्थी रो रहा है कि नहीं होगा तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं मुंबई कमाने चला जाऊंगा, तो ये बताइए ये भ्रम तो दूर होता। कम से कम इस पे विद्यार्थी एक तरह से सही सकारात्मक तरीके से होकर के एक आस लगा करके पढ़ता। जैसे आस था, शिक्षा मंत्री जी का कहना था कि बहुत जल्द हम ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का कहना था कि TRE-4 चुनाव से पहले हो जाएगा। तो इन सारी चीजों पे जो चीजें आप देख रहे हैं, कहां ये सब चीजें दिख रही हैं कि हाँ हमारे वैकेंसी हो ही रहा है और हो जाएगा। और यही सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। बिल्कुल लाइब्रेरियन का आएगा सर, हाँ बिल्कुल लाइब्रेरियन का आएगा, लेकिन यही चीजें मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, इसी चीज को मैं बता रहा हूं कि इस चीज को समझिए। वैकेंसी तो सब आ रही है, कब से आ रही है? 6 महीने से आ रही है, 6 महीने से आ रही है। आप कहीं किसी चीज का जिक्र नहीं हो रहा है कि वैकेंसी कब आएगी। अब उन विद्यार्थियों के बारे में समझिए ना, जो 70वीं BPSC का मेंस दे चुके हैं, उनको पता था कि सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा, 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उनका हाल देखिए यहां कहां चला गया, नवंबर में। ये क्या कोई जरूरी भी है नवंबर में हो सकता है? नवंबर का भी कोई इसका जिक्र है कि नवंबर में हो सकता है? अब उनका नवंबर में अगर मेंस का रिजल्ट आता है, जैसा आपको पता ही है 40 से 50 दिन यानी 2-2 महीना लग जाता है इंटरव्यू कंडक्ट कराने के लिए। उसके बाद 10 दिन और मान लीजिए, यानी 2 महीना, यानी 2.5 महीने का समय उनका और उधर चला जाएगा। तो सोचिए जनवरी फरवरी तक जा सकता है उनका। तो इसलिए जिस बेस पे ये कहा जा रहा है कि आपकी वैकेंसी होगी और चुनाव के पहले होगी, तो ये कैसे होगी, ये इन कैलेंडर के माध्यम से ये चीजें कंफर्म हो रही है कि आखिर में कैसे होगा। तो अभी थोड़ा सा आप और धैर्य रखिए, क्योंकि एक चीज और मैं आपको बताऊं कि ये जो चीजें हैं, ये आपको इसके पहले जो कैलेंडर देखा गया था उसमें भी ये सब मेंशन नहीं था, उसमें उस कैलेंडर में भी ये मेंशन नहीं था। इसलिए इस चीज को आप समझिए, मैं जो चीजें बता रहा हूं, यहां स्पेशल टीचर की वैकेंसी का यहां जिक्र कर दिया गया। अब आपको पता है कम से कम 50 विद्यार्थी ऐसे हैं जो ये कमेंट करते हैं स्पेशल टीचर की वैकेंसी सितंबर में हो जाएगी क्योंकि हमारा फॉर्म भर चुका। क्यों? इस आधार पे कर रहे हैं जैसे स्टेट हो रहा था, तो आधार पे ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल सबका कमेंट मैं देख रहा हूं। हाँ बिल्कुल डीएलएड वाले भर सकते हैं, क्यों नहीं भर सकते हैं? डीएलएड वाले बिल्कुल भरेंगे। देखिए, और बी स्टेट की बात जो कर रहे हैं आप, बिहार स्टेट की, अब आप बताइए 2017 के बाद से कभी भी बीटेट नहीं हुआ यहां। अब बीटेट नहीं हुआ, इस पे किसी का जिक्र है? कोई भी विद्यार्थी खड़ा होता है इस पे नहीं। देखिए सीटेट भी आपका इस सत्र का चला गया, सीटेट भी इस सत्र का चला गया, वो भी 4 चरणों में आयोजित करने की बात कही जा रही है। तो बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी भ्रमित हैं कि सर कैसे क्या करें सामने। अच्छा एक चीज और आप देखिए, यहां पे एक चीज मैं आपको बताऊं। अब यहां देखिए ये भी नवंबर दिसंबर में जा रहा है, समझिए चीजों को केवल। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है और क्या होगा आप लोगों का। समझिए ये भी आपका नवंबर में जा रहा है और सब बीपीएससी जो करा रहा है उसी का हाल है, और ये 13 सितंबर को जा रहा है। अब इसके बाद अगर आचार संहिता अगर लागू हो जाती है तो आचार संहिता के बाद से नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अगर उसके पहले नोटिफिकेशन आ जाता है तो हो सकता है आचार संहिता यानी चुनाव के बाद वैकेंसी हो। यही अब सामने दिख रहा है। ये मैं कोई अपने
माध्यम से नहीं, ये जो चीजें हैं आयोग की दी हुई है और आज के डेट में ये जारी की गई हुई ये नोटिस है, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। और देखिए 23/7/2025 का आज का कैलेंडर है, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए, तो ये सारी चीजें हैं और इन सारी जानकारियों के साथ आप लोग में उपस्थित था। तो आप लोग एक चीज और है कि जो भी विद्यार्थी एस्टेट के लिए धरना प्रदर्शन और हर चीजें जो ट्यूटर अभियान कर रहे थे, अब मुझे तो ये लग रहा है कि इन बीच में गैपिंग के बीच में अब एक बार एस्टेट भी आयोजन न हो जाए। क्या उम्मीद है वैकेंसी आने की? बिल्कुल, उम्मीद तो हम भी उसी आस में हैं, जिस उम्मीद में आप हैं उसी उम्मीद में सब लोग हैं। उम्मीद क्या है? उम्मीद यही है कि वैकेंसी आएगी, लेकिन कब आएगी ये उम्मीद नहीं दिख रहा है। अब तो उम्मीद ये दिख रहा है कि चुनाव के बाद वैकेंसी आएगी, पेपर चुनाव के बाद होगा। अब तो ऐसा उम्मीद, आप 1 महीना पहले सुने थे कि वैकेंसी 2 महीने के अंदर फाइनल करवाई जाए। तो ये सारी चीजें आप लोग भी देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल, यानी ये बिल्कुल सच्चाई दिख रही है मुझे कि नवंबर दिसंबर में ही इसका पेपर कंडक्ट करवाया जाने की संभावना, क्योंकि ये सारी जो वैकेंसी हैं ये पहले से जो आई हुई हैं, जब इनका ये हाल है तो टीआरई 4 का क्या हाल हो सकता है, इस चीज को समझिए। अब बिल्कुल अगर लेट होगा तो एस्टेट तो करा ही लेगा, एस्टेट तो कराने में बहुत समय नहीं लगता है। 1 महीना से 40 दिन में एस्टेट का फॉर्म भरवा के एस्टेट करवा लेते हैं। बिल्कुल सर, इलेक्शन के बाद वैकेंसी कैसी हाल में नहीं आएगा। हाँ तो वही बात है, अगर इलेक्शन बीत गया, नोटिफिकेशन अगर आ गया इलेक्शन के पहले, तो समझिए वैकेंसी तो पूरा होना ही होना है, चाहे इलेक्शन के बाद ही हो। लेकिन अगर इलेक्शन के बाद, मुझे तो उम्मीद कम लग रहा है कि इलेक्शन के पहले वैकेंसी आने की संभावना है, क्योंकि ये जो हाल है इस कैलेंडर के हाल के अनुसार, क्योंकि ये कैलेंडर का इंतजार ऐसा था, ये कोई नहीं कह सकता था कि कैलेंडर जो जारी होगा उसमें टीआरई 4 का जिक्र नहीं होगा। इस चीज को समझिए, न ही कंप्यूटर भर्ती का कोई जिक्र हुआ, न लाइब्रेरियन का जिक्र हुआ, और न ही टीआरई 4.0 का जिक्र हुआ। तो इसमें आप क्या लगा सकते हैं अनुमान कि आपका ये जिक्र ही होगा, और ये भी होगा कि ये वैकेंसी हो जाएगी और चुनाव के पहले फॉर्म आ जाएगा, आप भर पाएंगे और सकुशल आप तैयारी कर करके, और जो 1 साल से आप पढ़ रहे हैं, अपने जीवन को तपा रहे हैं जिस उम्मीद के साथ कि मुझे शिक्षक बनना है, उस उम्मीद पे आप खरा उतर पाएंगे। क्या ये संभव है? ये सारी चीजें हैं। और एक जानकारी और को मैं बता दूं, अभी जो मैं आपको बताया कुछ समय पहले कि ये वैकेंसी का जो जिला वाइज जो रिक्तियां हैं ये पहुंच जाएंगी, तो एक कयास और आपके सामने एक उम्मीद और जिंदा है कि वैकेंसी आपकी आचार संहिता के पहले आपकी वैकेंसी आने की संभावना होगी। उसके बाद से फॉर्म कभी भी भरवाएं, 1 महीना 2 महीना समय दे करके, और चुनाव के बाद भी अगर करवाएं। लेकिन ऐसा जो भी चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, जो जानकारी मेरे जानकारी के अंतर्गत है वो सारी चीजें मैं बता रहा हूं। बिल्कुल। अरे भाई, फिर वही चीज मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, यही बात मैं आपको बता रहा हूं, जो बात आप कह रहे हैं ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप जो कयास लगाए, हाँ बिल्कुल आप कयास लगाए हैं कि एस्टेट आ जाएगा, यही मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूं कि अगर टीआरई में लेट हुआ तो आपको हमको दिखाने के लिए एस्टेट भी ये करवा देंगे। और जब एस्टेट करवा लेंगे तो आपको पता है 2 लाख विद्यार्थी, एस्टेट में 2 लाख ट्वीट हुआ था और नंबर 1 ट्रेंडिंग था। जब नंबर 1 ट्रेंडिंग था तो आप समझिए 2 लाख विद्यार्थी में 70% विद्यार्थी क्वालिफाई होते हैं एस्टेट। पिछला बार का डाटा उठा के देख लीजिएगा, 70% विद्यार्थी होंगे तो कुछ न कुछ चीजें बढ़ जाएंगी।
इन सारे बिंदुओं पे आपको मैं इसीलिए बताया कि इस चीज को समझिए। इतना ही जो चीजें हैं इस कैलेंडर के माध्यम से यही चीज निकल के आ रहा है कि आपके वैकेंसी में विलंब होगा, और विलंब होगा तो चुनाव के बाद भी वैकेंसी जा सकती है। तो इसलिए अब हमको लगता है कि थोड़ा धैर्य बनाइए और अच्छे से भी अभी को आस नहीं तोड़ना है, पढ़ते रहना है, हो सके पढ़ाई एकदम जारी रखना है, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। इस कैलेंडर को आप देख लीजिए। बाकी जो लोगों का स्पेशल टीचर का है वो लोग तो अपना पढ़ाई तेज कर दें। एस्टेट वाले जो कयास लगा रहे थे वो एस्टेट की तैयारी भी अपना करते रहें, और TRE 4 वालों के लिए मैं यही संतावना दे सकता हूं कि थोड़ा सा सब्र करें और अपनी पढ़ाई को थोड़ा और तेज कर दें, ताकि अब जो समय मिल रहा है उसका सही उपयोग कर लें। चुनाव है और मुझे लगता है कि चुनाव आपका 90% TRE 4 के विद्यार्थियों पे टिका हुआ है। बिल्कुल, तो आप इस चीज को समझिए। बाकी और भी कोई इंफॉर्मेशन होगा तो मैं आप लोगों के बीच में जल्द उपस्थित रहूंगा।